चलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? Also I am very fine, है ना? And also I am very happy to meet you today. तो चलो आप शुरुआत करते हैं हम लोग बात को। हम लोग हमारा स्पोकन क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? तो फर्स्ट कुछ ऐसा वर्ड हम लेकर के आए हैं जो बोलचाल के भाषा में बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और प्रयोग में लोग लाते हैं। जैसे कोई सेंटेंस बोलना है, इंग्लिश पढ़ने का कोई फायदा नहीं है ना? फुटबॉल खेलने का कोई फायदा नहीं है, घर जाने का कोई फायदा नहीं है। तो गैस इस तरीके के सेंटेंस को हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? तो कोई यदि आप लोग को पता होगा तो आप लोग कुछ शेयर करने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। जैसे बोलना है, कोई फायदा नहीं है क्रिकेट खेलना, है ना? क्रिकेट खेलने का कोई फायदा नहीं है। केवल एक बोल रहे हैं ना, लेकिन खेलने का तो बहुत सारा फायदा है। केवल हम लोग को क्या है, एक बोलना है कि कैसे हम लोग इस तरीके के सेंटेंस को हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे लोगों के सामने बोलेंगे। जैसे आप जा रहे हैं, मान लिया जाए कोई आपके साथ कोई घटना हो गया, आप सोच रहे, एक लड़का बोला कि चलो पुलिस के पास हम लोग कंप्लेन करते हैं, है ना? तो आप बोलते हैं कि कंप्लेन करने से कोई फायदा नहीं है, कोई भी सुनेगा नहीं, इसमें कोई ध्यान नहीं देगा। तो इस तरीके का सेंटेंस हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे? हाउ वी विल ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश लाइक दिस सेंटेंस व्हेन वी नीड टू स्पीक घर जाने का कोई फायदा नहीं है, रोने का कोई फायदा नहीं है। तो इस तरीके के सेंटेंस को हम लोग कैसे बोलेंगे? तो कैसे बोलेंगे जी? कोई पता है होगा तो आप लोग बोलिए। इफ एनीबॉडी नो देन यू मे शेयर। ओके, देन लेट्स नॉट अंडरस्टैंड इट्स नो यूज। इट्स नो यूज। व्हाट इज द मीनिंग? हिंदी मीनिंग है कोई फायदा नहीं, कोई फायदा। इट्स नो यूज, कोई फायदा नहीं। अब हिंदी को अभी हम लोग कभी भी नहीं बोलेंगे कोई फायदा नहीं, तो इसका इंग्लिश डायरेक्ट हम लोग को माइंड में रखना है। इट्स नो यूज, कोई फायदा नहीं, है ना? इट्स नो यूज, इट्स नो यूज, कोई फायदा नहीं। देन व्हाट इज द स्ट्रक्चर? इट्स नो यूज प्लस वर्ब 1 प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, ठीक है? इसके बाद कोई भी शब्द आ सकता है। इट्स नो यूज प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कोई फायदा नहीं, खाना खाने का कोई फायदा नहीं, इंग्लिश बोलने का कोई फायदा नहीं, वहां जाने का कोई फायदा नहीं, शिकायत करने का कोई फायदा नहीं। मतलब जितना हम लोग को बोलना है उतना हम लोग इट्स नो यूज का प्रयोग करके हम लोग इस तरीके के सेंटेंस को हम लोग बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल में बोलो, रोने का कोई फायदा नहीं, रोने का कोई फायदा नहीं है, रोने का कोई फायदा नहीं है। तो क्या होगा गाइस? इट्स नो यूज क्राइंग या वीपिंग भी बोल सकते हैं। हाँ, चिल्लाना, रोना, है ना? इट्स नो यूज क्राइंग, रोने का कोई फायदा नहीं है। शिकायत करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लोग कोई ध्यान उसमें नहीं देते हैं। तो क्या हो जाएगा? इट्स नो यूज कंप्लेनिंग,
इट्स नो यूज कंप्लेनिंग। अंग्रेजी सीखने का कोई फायदा नहीं है। बहुत कोई आप लोगों को बोलेगा कोई फायदा नहीं है, झूठ मूठ में आप लोग जा रहे हैं, है ना, कोई फायदा नहीं। इट्स नो यूज लर्निंग इंग्लिश। सच बोलने का कोई फायदा नहीं है। आज के डेट में कोई भरोसा ही नहीं करता है ना। जैसे सेंटेंस माइंड में आता है, सच बोलने का कोई फायदा नहीं है, तो क्या बोलेंगे? इट्स नो यूज स्पीकिंग ट्रूथ। स्पीकिंग ट्रूथ। इट्स नो यूज स्पीकिंग ट्रूथ। आजकल सच बोलने की कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट, जैसे हम लोग बोलते हैं यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है। देन हाउ वी विल ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश? यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है। इट्स नो यूज कमिंग हियर। वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। इट्स नो यूज गोइंग देयर। शादी पार्टी में, हाँ बोल सकते हैं, शादी करने का कोई फायदा नहीं है। इट्स नो यूज गेटिंग मैरिड, है ना। लाइफ टाइम आपको ढोना पड़ेगा, है ना, बोझ। जैसे जाएगा पहले 2 बात बोलेगा, इतना लेट कहाँ थे, है ना, कब से फोन लगा रहे हैं, बिजी बता रहा है। अब उसको कितना समझाइए, दोस्त के पास बात कर रहे थे, है ना, या तो मतलब बैटरी लो हो गया था, वो सब हम नहीं जानते हैं, है ना। मेरे लिए क्या लाए हैं, जो बोले थे वो लाए हैं कि नहीं। अब कहीं बाय चांस वो चीज भूल गए, क्योंकि लेडीज लोग का होता है ना, हाँ लेडीज लोग का होता है ना कि लिपस्टिक खरीदने के लिए बोलेगा, लाने के लिए, है ना, क्रीम लाने के लिए बोलेगा, फेयर लवली लाने के लिए बोलेगा, और पता नहीं क्या क्या लाने के लिए बोल देगी। तो शायद उस टाइम वो चीज माइंड में नहीं रहेगा, और याद भी रहा, मान लिया जाए हाँ क्रीम खरीदने के लिए बोला, है ना, फेयर लवली और फेयर हैंडसम लेकर के चले गए, उसमें भी दिक्कत है। हम यही बोले थे आपको, है ना। तो इसलिए शादी करने का कोई फायदा नहीं है, नहीं तो जिंदगी भर रोना पड़ेगा। अब शादी कर लिए तो अब बोलेगा अब रोने का भी कोई फायदा नहीं है ना, अब तो कर लिए, ठीक है। तो गाइस इस तरीके के सेंटेंस को हम लोग इट्स नो यूज से हम लोग बना सकते हैं। इट्स नो यूज करेंगे और दुनिया का जितना वर्ड है आपका वर्ब वन, उसमें ing जोड़ देंगे और आपका इस तरह का सेंटेंस बन जाएगा, है ना। दूध पीने का कोई फायदा नहीं है, दारू पियो मस्त रहेगा, है ना। तो उसमें भी बोल सकते हैं इट्स नो यूज ड्रिंकिंग मिल्क, है ना, ड्रिंक अल्कोहल या टेक अल्कोहल, है ना, या वाइन, है ना। देखो तुरंत ही दीवार को भी फोड़ देगा होता है ना। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं, मतलब जितना भी वर्ड हम लोग के माइंड में आएगा उसको हम लोग इट्स नो यूज में शुरुआत में लिख लेंगे, उसके बाद भाग में ing फॉर्म लगा देंगे और उस सेंटेंस को हम लोग आसानी से बोल सकते हैं। अब बोलो, आप लोग इस वर्ड को कभी बोलोगे क्या? इट्स नो यूज, कोई फायदा नहीं, कभी भी बोल सकते, उससे बात करने का कोई फायदा नहीं, उससे बात करने का कोई फायदा नहीं। तो इट्स नो यूज टॉकिंग टू हिम हर, जैसा बोलेगा, है ना। चलो, तो इस तरीके का सेंटेंस में किसी को दिक्कत है क्या? नो। तो ओके गाइस, टेक इट फर्स्ट
लिख लो इसको कॉपी में, उसको तो आगे देखते हैं। लिख लिए होंगे इसको, है ना। कुछ सेंटेंस बोलते हैं हम लोग, जैसे बोलते हैं घर जाने का कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज गोइंग टू हाउस। यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है, उसको समझाना कोई फायदा नहीं है, मेकिंग अंडरस्टैंड हिम, है ना। उसको अलग करने का कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज सेपरेटिंग, है ना, सेपरेटिंग अलग करना देम। उन लोग जीने मरने की कसम खा चुके हैं, अलग करने की कोई फायदा नहीं है, जितना बोलिए नहीं मानेंगे, है ना। इसलिए इस तरीके के सेंटेंस को हम लोग आसानी से आप बनाएंगे और बोलेंगे। अब डायरेक्ट बोलेंगे, अब बनाएंगे बोर्ड में नहीं, लिखेंगे कॉपी में नहीं, डायरेक्ट इट इज नो यूज मीन्स कोई फायदा नहीं, इट इज नो यूज मीन्स कोई फायदा नहीं। आगे उधर वर्ब जोड़ देना, वर्ब में आईएनजी जोड़ देना, उसके बाद जो बोलना है वो उधर आपका सेंटेंस सही होते जाएगा, है ना। अब हमेशा दिमाग में रहेगा इट्स नो यूज कोई फायदा नहीं, इट्स नो यूज कोई फायदा नहीं, ठीक है। इट्स नो यूज कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। आगे आपका उसमें क्या चीज में फायदा नहीं है वो आगे आप लोग लिखिएगा, है ना। क्या चीज में फायदा नहीं है वो आप लोग आगे लिखिएगा। तो चलो इसको हम लोग मिटा देते हैं, है ना। अब इट्स देखो, इट्स ये जो है प्रेजेंट का है ना। इट ओ प्लस इस को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, पास्ट में बोलना है तो इट वॉज, है ना। कोई फायदा नहीं था, है ना। बोलो बोलो, दिल खोल के बोलो, हाँ, है ना। क्या चीज, इसको मिटाने का कोई फायदा नहीं, इसको मिटाने का कोई फायदा नहीं। इट्स नो यूज, क्लीनिंग मिटाना का, फिर क्लीनिंग द बोर्ड मिटाना, हाँ क्लीनिंग द बोर्ड साफ करने का कोई फायदा नहीं। इरेजिंग भी बोल सकते हैं, मिटाना, रगड़ के मिटाना, इरेजिंग, है ना। बचपन में मिला था ना रबड़, इरेजर, है ना, उसमें हम लोग रगड़ रगड़ करके मिटाते थे। कभी कभी तो हम लोग कॉपी भी फाड़ देते थे, है ना। तो पास्ट में हम लोग वॉज लगा सकते हैं और ये हम लोग प्रेजेंट का हम लोग बनाए, कोई दिक्कत नहीं। चलो।